हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने स्टॉक मार्केट के यूट्यूब चैनल पर, जिससे हम आज आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपन किस प्रकार से अपना बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए अच्छे रिसर्च के आधार पर अपना नज़रिया तैयार करना ज़रूरी है। अच्छे नज़रिए का मतलब है कि बाजार की दिशा का अंदाज तो हो ही, साथ में कुछ और जानकारी भी हो, जैसे कि शेयर की कीमत जिस पर उसे खरीदा और बेचा जाना चाहिए। यानी कि हम अपने को उस शेयर की कीमत पता रहनी चाहिए, इतने कीमत पर इसे बेचा और या ख़रीदा जाए जिस कीमत पर अपने को फ़ायदा हो सके, प्रॉफ़िट हो सके। और उसमें अपने को रिस्क का पता रहना चाहिए, कितना रिस्क हो सकता है, यानी कि कितना अपने को प्रॉफ़िट है, कितना रिस्क है कि अपन नुकसान में भी न जाए, और कितना फ़ायदा हो सकता है कि कितने रुपए तक का, कितने करोड़ों रुपए तक का, कितने भी रुपए तक का अपने को फ़ायदा हो सकता है। और उसका शेयर होल्डिंग पीरियड, यानी कि शेयर को कितने होल्डिंग पीरियड के, यानी कि इंट्राडे है तो कितने दिन के, यानी कि इस दिन के अंदर कितने टाइम के लिए अपने को 1 घंटे 2 घंटे, इंट्राडे में तो इतना ही रहता है, तो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे कितने घंटे के लिए इसको होल्डिंग रखना है। या फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो 1 महीना 6 महीना 12 महीना, या फिर 10 दिन 15 दिन, कितने समय के लिए अपन इसको होल्ड रखें कि अपने को बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट हो सके। टेक्निकल एनालिसिस वो तकनीकी है जो आपको इन सारे सवालों के जवाब दे सकती है। इसके आधार पर शेयर और इंडेक्स दोनों पर नजरिया तैयार कर सकते हैं। साथ ही एंट्री यानी बाजार में प्रवेश करने का सही समय, एग्जिट यानी कि निकलने का सही समय, और रिस्क के हिसाब से सौदा भी फाइनल कर सकते हैं। रिसर्च की सारी तकनीकों की तरह टेक्निकल एनालिसिस की अपनी विशेषता है, जो कई बार काफ़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसके कुछ आसान बनाती है। यानी कि आजकल इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिस हिसाब से अपन टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं, और इसके यानी कि समझ सकते हैं, और इसको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट में बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, एक ऐसा देश जहाँ भाषा, मौसम, रहन-सहन, खाना सब कुछ आपके लिए नया है। पहले दिन आप दिन भर घूमते और शाम तक आपको ज़ोर से भूख लग जाती है। आप एक अच्छा खाना चाहते हैं, यानी कि आपको एक अच्छे खाने की ज़रूरत महसूस हुई। आपको पता चलता है कि पास में ही एक जगह है जहाँ खाने-पीने की कई मशहूर दुकानें हैं, और उसे आज़माने का आप फैसला करते हैं, यानी कि आप उसमें उन दुकानों में यानी कि खाने की ट्राई करते हैं। वहाँ जाकर बहुत सारी दुकानें दिखती है और बिक रही है, अलग-अलग चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें दिखती है, और अब आप असमझ में हैं कि क्या खाया जाए। आप लोगों से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि आपको भाषा नहीं आती उनकी। ऐसे में अब आप क्या करेंगे और क्या खाएँगे? आपके सामने 2 विकल्प रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके सामने 2 विकल्प रहेंगे, यानी कि भाषा के थ्रू तो आप उनको समझा नहीं सकते। तो पहला विकल्प यही रहेगा कि आप पहली दुकान पर जाएँगे और देखेंगे कि वह क्या पका रहा है। पकाने के लिए वो किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको पकने का तरीका क्या है, और हो सके तो थोड़ा-सा चख कर भी देख सकेंगे। तब आप तय कर पाएँगे कि चीज़ आपके खाने के लिए अच्छी है या नहीं। जब आप हर काम विक्रेता के साथ करेंगे तो अपनी पसंद को हर जगह ढूँढ पाएँगे, मनपसंद चीज़ खा पाएँगे। इस तरीक़े का फ़ायदा ये होगा कि आप पूरे तरीके से संतुष्ट रहेंगे कि आप क्या खा रहे हैं। इस खाने के लिए आपको खुद रिसर्च की है, क्योंकि आपने इसके लिए खुद ने जाके दुकान पे खुद भी अपने को खा के पसंद किया है। केवल इसमें एक ही दिक्कत रहती है कि बहुत सारी दुकानें हैं, तो उसमें हर एक दुकान में आप जा के चेक नहीं कर सकते, और ये आपको मुश्किल कार्य लग सकता है, और समय की कमी भी आपकी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि आप कुछ ही दुकानों तक जा पाएँगे। ऐसे में संभव है कि आप से सबसे अच्छी चीज़ ही छूट जाए, यानी कि जो सबसे अच्छी, मान लो कोई इसी दुकान पे सबसे अच्छी चीज़ मिले और उसको आप चख ना पाओ, या फिर उससे जा ना पाओ, तो आप ऐसे मान लो कि समय की कीमत से वो चीज़ छूट जाए। अब आपके सामने दूसरा विकल्प यह रहता है कि आप एक जगह खड़े होकर पूरे बाजार पर नज़र डालें। यह देखने की कोशिश करें किस दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है और सबसे ज़्यादा बिक्री है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस दुकान में ज़रूर अच्छा खाना मिल रहा होगा, तभी वहाँ इतनी भीड़ है। अपने अनुमान के आधार पर आप उन दुकान पर जाएँगे और खाना खाएँगे। इस तरीके से इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि आप उस बाज़ार में सबसे अच्छा खाना मिल सके। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आप अधिक से अधिक अच्छी दुकानों को जल्दी से खोज पाएँगे। सबसे ज़्यादा भीड़ वाली दुकान पर दाँव लगाकर अच्छा खाना-पीने की उम्मीद कर सकते हैं। मुश्किल यह हो सकता है कि भीड़ की पसंद गलत हो और आप हर बार अच्छा खाना ना मिले।
इन दोनों विकल्पों को पढ़कर आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला विकल्प फंडामेंटल एनालिसिस के जैसा है, जहां आप खुद कुछ कंपनियों के बारे में गहराई से रिसर्च करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में विस्तार से अगले मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। यानी कि आप अपने हिसाब से, यानी कि कुछ कंपनियों की आप अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के पास अब आप रिसर्च नहीं कर सकते, कुछ ही स्टॉकों पे आप भी रिसर्च करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अंदर आपको विकल्प 2 सबसे ज़्यादा करीब ले जाता है टेक्निकल एनालिसिस के। यहाँ पर पूरे बाज़ार में आप मौके की तलाश करते यह देखते हैं कि बाज़ार किस समय किस तरह जा रहा है, बाज़ार की पसंद क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की तकनीकी में बाज़ार में मौजूद सभी कारोबारियों की पसंद क्या है, ट्रेंड क्या है और किस प्रकार का चार्ट या पैटर्न बन रहा है। बाजार के ज़्यादातर कारोबारियों की पसंद क्या है, इसको पहचानने के लिए शेयर या इंडेक्स के चार्ट को देखा जाता है। कुछ समय बाद उस चार्ट में एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को देखकर आप बाजार के संकेत समझ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का काम है कि वो पैटर्न को समझे और नज़रिए को बनाए। किसी भी दूसरी रिसर्च तकनीकी की तरह टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत सारी चीज़ों को मानकर चलना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेंड करने वाले लोगों को इन धारणाओं को दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे हम आगे कैसे बढ़ना है, इन धारणाओं के बारे में, और आगे बढ़ने के यानी कि किस प्रकार से अपना अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में बेहतर कौन है, आप कई बार बहस होगी, लेकिन वास्तव में सबसे अच्छा आपको लगेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वह होता है जिसमें आप चार्ट देखकर आपको, यानी कि चार्ट देखकर किस समय किस टाइम पे बाजार का रुख किस तरफ था, आप ये समझ सकते हैं। और फंडामेंटल में यानी कि कौन सी सूचना, किस कंपनी किस ओर ग्रोथ कर रही है, कंपनी की आंतरिक सूचना, इस आधार पर आप फंडामेंटल के हिसाब से उस कंपनी की ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार आप अगले चैप्टर में समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि अलग अलग पैटर्न, यानी कि ग्राफ को पढ़ने का तरीका, किस प्रकार से चार्ट को पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार से अब आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, यानी कि अगले वीडियो में अच्छे से अच्छे समझा सकेंगे आपको।